दोस्तों, एक लड़की के अचानक पेट में दर्द होने लगता है। उसकी माँ उसे जल्दी जल्दी आनंद फानंद में एक नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टरनी से बात करती है। डॉक्टरनी कहती है कि इसका चेकअप कराना पड़ेगा, आखिर बात क्या है, क्या नहीं है। जब वो चेकअप करती है, अल्ट्रासाउंड करती है, तब उसमें देखती है कि वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। तो फौरन उसकी माँ के पास आती है। उसकी माँ पूछती है आखिर बात क्या है। तो डॉक्टरनी कहती है कि तुम्हारी जो लड़की है वो 4 महीने की गर्भवती है, इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है। अब उसकी मां गिड़गिड़ाने लगती, कहती है कि इसका गर्भपात करा दो, लेकिन डॉक्टर ने मना कर देती है कि ऐसा नहीं होता, इसे घर ले जाइए। 1-2 महीने की बात होती तो अलग थी। दोस्तों, जब वो लड़की को अपने घर लेकर आती है, वो लड़की को जब सच्चाई पूछती है, लड़की जब वो बात बताती है तो अपनी मां से लिपट कर रोने लगती है। मां जब ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ इतना गंदा और घिनौना कार्य किसने किया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे इस सच्ची घटना को, क्योंकि आजकल भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी पूरी अवश्य सुने। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के रांची। रांची के पास एक छोटा सा गांव था, करना। करना गांव की है। वहां एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल होती है और ये 12वीं की छात्रा थी। जिस लड़की का नाम था दिव्या। जिस लड़की का नाम था दिव्या। दिव्या अपने घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी और उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो पैदल चली जाया करती थी। पिता उसकी मजदूरी करते थे और माँ भी एक दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके शहर में अपना गुजारा करती थी। जिस रास्ता से वो लड़की जाती थी, लड़की बहुत सुंदर थी। दिव्या 18 वर्ष उम्र थी उसकी। उसी रास्ता से एक टीचर जाया करते थे जिनका नाम था आनंद। आनंद की उम्र 30 वर्ष होती है। जब दिव्या रोजाना वहां से जाती है तो टीचर एक दिन बाइक रोकते हैं। थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही होती हैं और उससे कहते हैं कि दिव्या, आखिर मैं मैथ का आपका टीचर हूं और मैं क्लास टीचर भी हूं, आप मेरी बाइक पर बैठो और तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देते हैं। लड़की कहती है नहीं सर, मैं चली आऊंगी। लेकिन जब जिद करते हैं, क्योंकि अपने से बड़ा हो, टीचर एक गुरु के समान होता है, तो लड़की ने कोई भेदभाव नहीं किया, टीचर की बाइक पर बैठ जाती है। टीचर उसे ले जाते हैं कॉलेज। कॉलेज ले जाने के बाद और उससे कोई बात नहीं होती है। अब नतीजा ये होता है कि जब कभी लड़की मिल जाती थी तो वो बैठा लेते थे। लड़की ने मना भी किया तो टीचर कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु और शिष्य एक बाप और बेटा जैसा रिश्ता होता है। तुम तो मेरी बेटी के समान हो, आपको डर क्यों लगता है? तुम्हें नहीं मालूम है कि कल कुछ गुंडों ने एक अकेली लड़की को पकड़कर उसके साथ कितना गलत काम किया? तुम्हें सब कहानी मालूम है कि यहाँ गुंडे लफंगे बहुत घूमते रहते हैं। तुम मेरे साथ जाओगे तो तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम मेरे साथ आया करो। मैं तो रोजाना आता ही हूँ, कहो तो तुम्हारी मां से भी कहलवा दूं। वो कहती है कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। लड़की समझदार थी, बोले नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब समाप्त। जब लड़की को वो लेके जा रहे थे तो उसकी माँ उसे अचानक मिल भी जाती है, तो वो बाइक रोक लेते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि आपको मालूम है कि कितने गुंडे लफंगे घूम रहे हैं, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, कोई परेशानी न हो तो तुम्हारी बेटी को रोजाना मैं कॉलेज तक छोड़ दिया करूंगा। उसकी माँ कहती है कि सर आप बहुत बढ़िया हैं, अगर हमारी बेटी के साथ हेल्प कर दोगे तो मेरी बेटी की भी इज्जत बची रहेगी, लफंगे गुंडे जी चाहे जहां घूम रहे हैं। लेकिन मां नहीं समझ पाई कि ये टीचर क्या खेल करने वाले हैं। अब उसे परमिशन मिल जाती है खुलेआम लड़की को रोजाना ले जाना, और एक चौराहा पड़ता था, वहीं उसे कुछ खिलाना पिलाना, छुट्टी में आना जाना, दोनों टाइम ले जाना। लेकिन धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है और वो टीचर उस लड़की से धीरे धीरे वो बातें करने लगता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन बात करता है, क्या दिव्या आप समझदार हैं, आपके पिता मजदूर हैं और आप क्या करना चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो टीचर कहते हैं आप चिंता मत करो, अगर मुझ पर यकीन है तुम्हें तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और तुमसे फीस भी नहीं मैं भर दिया करूंगा, जो फीस है आप चिंता मत करो। तुम्हें अगर कुछ बनना है तो आप बन जाइए, और यहां तक होगा कि मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। मेरी उम्र 28-30 वर्ष है, मैंने अभी शादी नहीं की है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मुझे, वैसे सरकारी मास्टर तो हूं लेकिन आगे और भी कुछ मुझे करना है। दोस्तों, ऐसी बातें करते करते कुछ लालच देकर एक दिन उस लड़की को वो ले जाता है किसी बहाने से कि तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुम्हारा ये होगा, नंबर अच्छे दिलवाएंगे, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक एग्जाम देना होगा। उसे भूल भुलैया में करके और लड़की को शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर वो ले जाता है। और ले जाने के बाद उसने ऐसी लिस्ट तैयार की जिसमें दिव्या का नंबर पहला आया, अपने ही मनगढ़ंत से।
और 40 किलोमीटर दूर जाकर उसने पहले से ही एक रूम बुक कर रखा था और वहां लड़की को ले जाता है। लड़की को ले जाने के बाद और कुछ खाना पीना खिलाता है। खिलाने के बाद और टीचर बहुत ही चालाक किस्म का था, वो अपने साथ एक सेक्सी टैबलेट ले जाता है और लड़की को किसी बहाने से कहता है कि यहाँ का पानी खराब है, आप ये टैबलेट खा लो, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। उसे टैबलेट देता है, देने के बाद उस रूम में ले जाता है। लड़की कहती है कि यहाँ बोले सब लोग आने वाले हैं और कुछ देर के बाद हम और आप फिर चलते हैं वहां। लड़की जब रूम में पहुंच जाती है, जब वो टैबलेट खाती है तो उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। इसी बीच वो टीचर अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद कुछ ऐसी वैसी फोन वीडियो भी देखने लगता है, लड़की को दिखाने लगता है। दोस्तों कहानी यहीं से करवट ले जाती है। लड़की को जब वो वीडियो पास है, अब जाए कहां, जब वो वीडियो दिखाता है और इधर वो लड़की टैबलेट खाई हुई थी। दोस्तों उसे बदलाव होता है, लड़की सेक्स करने की चाह में घूमने लगती है, उसका दिमाग घूमने लगता है और वो बार बार टॉयलेट जाती है। इसके बीच मास्टर कहता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है? लड़की कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन अब मास्टर समझ लेता है कि लड़की चरम सीमा पर है और वहां पर टीचर जो होता है उस दिव्या के साथ आनंद संबंध बनाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-4 बार बनाता है। लड़की के साथ संबंध बनाने के बाद लड़की कहती है कि तुमने ये क्या किया? टीचर कहते हैं कि अब करना था वो हो गया, अब ये तो होता है, आप भी जवान हो हम भी जवान हैं, जो होना था वो हो गया। लड़की अपने को संभालती है, बोले ये बात गलत है, लेकिन लड़की टैबलेट खाई थी, उसे भी कुछ इंटरेस्ट हुआ। इसके बाद लड़की अब कहती है कहाँ एग्जाम होगा, तब वो टीचर पूरी बात बताते हैं एग्जाम जो होना था वो कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, चलो घर चलते हैं। लड़की घर चली जाती है, लेकिन वो लड़की किसी को नहीं बताती। अब टीचर रोजाना की तरह फिर आते हैं, लड़की मना करती है, लेकिन अब टीचर कहते हैं जो होना था वो हो चुका और उसका जो वीडियो बना लिया था वो लड़की को दिखाते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं, अगर तुमने किसी से कहा तो आपका ये वीडियो दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों टीचर जब मन चाहते थे तब उसके साथ रेप करते थे। उसे 7-8 महीने हो जाते हैं, लेकिन लड़की तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, गर्भवती होती है। एक दिन लड़की अपने घर पर थी, ये बात किसी को नहीं मालूम, उस लड़की उसके बीच में ही थी। लड़की की दर्द होने लगता है, उसकी मां फौरन ही उसे आनन फानन में एक हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर साहब से बात करती है। डॉक्टर जो महिला होती है वो कहती है इसका मतलब चेकअप कराना होगा और तब पता चलेगा। वो कहती करो, तो अल्ट्रासाउंड करते, चेकअप करते हैं तो लड़की 4 महीने की गर्भवती पाई जाती है। उसकी माँ को जब बताया जाता है, माँ जब सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अपनी बेटी को लेकर घर आती है, एकांत में जाकर जब उससे पूछा जाता है सख्ती से आखिरकार ये सब क्या है, तब लड़की जो खुलासा करती है, कहती है कि माँ जो टीचर हैं आनंद, उनके साथ हम बाइक पर जाते थे, एक दिन जो बाहर गए थे एग्जाम देने के लिए, वही उन्होंने हमें कोई टैबलेट खिलाई थी और हमें बदलाव हुआ और उन्होंने हमारे साथ गलत काम किया है। अब एक बार नहीं, जब मौका मिलता है तब वो गलत काम कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हुआ है। तो वो महिला जो होती है फौरन ही गांव में पंचायत के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे आनंद जो टीचर हैं उन्होंने मेरी लड़की के साथ बहुत गंदा और घिनौना काम किया है। दोस्तों पंचायत जब बैठाई जाती है और कोई लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस को सूचना दे देते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पंचायत में टीचर को बुलाया जाता है, लड़की को भी बुलाया जाता है। जब सब लोग कहते हैं कि आखिरकार एक टीचर गुरु होता है, शिक्षक एक गुरु के बराबर होता है, उसके जितने भी बच्चे होते हैं ये एक संतान के बराबर होते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों किया? टीचर की गर्दन झुक चुकी थी, लड़की 4 महीने की गर्भवती थी। दोस्तों इसके बाद में सब लोग कहते हैं क्या करना चाहिए, तब पंचायत के लोग कहते हैं कि आखिरकार और तो कोई चारा है नहीं, इस लड़की को कौन अपनाएगा, आप इस लड़की को अपने साथ रखिएगा और इससे शादी करनी पड़ेगी। टीचर जो होता है बेझिझक कह देता है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहते हैं। दोस्तों वही काम होता है, पुलिस वाले सब लोग मिल करके और उस टीचर और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है इज्जत बचाने के लिए, और कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा। टीचर जो होता है सरकारी टीचर था और उस लड़की की उसके साथ शादी करवा दी जाती है और वो लड़की उसके साथ उसकी दुल्हन बनकर, एक गरीब घर की लड़की, और उसके साथ लोग भिजवा देते हैं और उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों ये कहानी ऐसी है, इसको सुनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल ऐसा हो रहा है, लड़कियों को झांसा देकर टीचर हुए, डॉक्टर हुए और लोग हुए, पैसे वाले हुए और उनका रेप करते हैं, अंत में छोड़ देते हैं, लड़की गर्भवती हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ, टीचर से छोड़ना चाहता था मगर छोड़ नहीं पाया, पंचायत में फंसकर उसके साथ शादी की।
क्या ये गलत हुआ या सही हुआ, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों। और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल जागरूक करना है आप लोगों को। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए, ऐसी ही घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमसे जुड़े रहें, और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए ताकि हम आपका नाम अंत में बोल सकें। हमारे पास 2-3 कमेंट आए हैं। ये ग्रीश चंद है जो गिनौली के रहने वाले हैं, जिला बदाऊं के, और ये ओसावा से हैं मयंक सिंह, और अनुरुद्ध यादव जो हैं मेरठ से। इन लोगों ने कमेंट किया है, इनके लिए सभी के लिए शुक्रगुजार है। बस नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।